वाजिदपुर हरौंगा वाराणसी के लोगों ने माना लालमन यादव ही कर सकते हैं गांव का संपूर्ण विकास। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम पहुंच चुके हैं हरौंगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत वाजिदपुर में, जहां हम एक ऐसे ग्राम प्रधान से मुलाकात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ग्राम पंचायत में 3 बार सत्ता हासिल की है और लोगों का विश्वास जिताया है और विकास की नदियां बहाई हैं। ये कहिए कि जो है कि विकास के दम पे इन्होंने जो है कि पुनः एक बार जीत हासिल किया है। और ऐसे व्यक्ति का नाम लेने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूर्व सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के सपा में कार्यकारिणी सदस्य भी हैं उत्तर प्रदेश के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो मैं आपको पुनः प्रधान बनने के लिए जो है कि हमारी टीम G7 न्यूज़ चैनल की तरफ से भावी बधाई देता हूँ। और आप हमारी व्यूअर्स को, हमारी जनता को और अपने लोगों को जिन्होंने चुनाव जिताया है उनके लिए कुछ शब्द परिचय देते हुए बताएं। धन्यवाद भाई साहब। हम लोग विकास के जनहित से हम लोग ग्राम प्रधान होते हैं। जनता का इतना भरोसा रहता है कि अगर लालमन प्रधान होंगे तो हमारे ग्राम सभा में कार्य होगा। और हम लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। हमारे छोटे भाई मूलचंद यादव जिला पंचायत सदस्य हैं समाजवादी पार्टी से। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्देश होगा वो हमारे भाई मूलचंद यादव उनके बातों का पालन करेंगे। और इसी में हम धन्यवाद देते हैं ग्रामवासियों को कि हम लोग कार्य करें आगे। फिर आगे से जो देखा जाएगा बड़े से बड़े चुनाव को भी हम लोग लड़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि प्रधान जी इस समय कोरोना काल चल रहा है और भारत सरकार द्वारा जो है कि सभी कोटेदार और ग्राम पंचायत अधिकारियों और सभी लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि जब तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है गांव के गरीब मजदूरों को या जो भी कार्ड धारक हैं उनको निःशुल्क व्यवस्था की जाए भोजन राशन बांटने की। इस अवस्था में अगर जिनका राशन कार्ड नहीं होगा और वो जो है कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत अपना रोजी रोटी बंद करके, तो उनको आप अपने गांव में ग्राम पंचायत में किस प्रकार से राशन देने की व्यवस्था बना रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि जहाँ से कोशिश करेंगे हम लोग सहयोग करेंगे, अपने पास से भी सहयोग करेंगे, कोटेदार से भी कहेंगे कि नहीं उनको गरीबों को कुछ व्यवस्था किया जाए। और जो व्यवस्था कोटेदार करेंगे उसके बाद जो बचेगा हम लोग भी करते रहेंगे। और हमारे छोटे भाई जिला पंचायत सदस्य मूलचंद यादव वो भी करेंगे। जैसा कि प्रधान जी हम लोग जानते हैं कि बरसात आने के से पहले तो सब कुछ ठीक रहता है, अगर बरसात हो जाती है तो आवागमन में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। आपका सौभाग्य से आपका जो है कि जो ग्राम पंचायत है वो रिंग रोड और VIP रोड NH से भी जो है कि जुड़ा हुआ है। तो इन जगहों पे आपके गांव में तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए रोड की, लेकिन अभी हमने कई जगह देखा कि अभी कुछ जगहों पर दिक्कतें हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है कि क्या आप करने जा रहे हैं अपने इस कार्यकाल में और किस तरह से जो है कि अपनी जनता को रोड से और खड़ंजे से लैस करके उन लोगों को व्यवस्था देंगे? हम लोग कार्य कर रहे हैं और कार्य कुछ नरेगा से कच्चा काम है जो करवाने जा रहे हैं और कुछ नरेगा से कार्य हुआ उस पर हम लोग प्रयास में है कि खड़ंजा लग जाए और जनता के आने जाने का कोई कष्ट न हो। और जौनपुर मार्ग से पंचकोशी मार्ग तक के कच्चे काम कराने का नरेगा से दिया गया, उस पर खड़ंजा भी लगवाना है। और उसके बाद भी कुछ ऐसे रोड हैं जो कि अभी तक पूरी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको भी हम लोग प्रयास में है कि उसको करवा कर इसी कार्यकाल में ख़त्म कर दिया जाए। और कोई बस्ती जो कि आपके यहाँ छुटी हुई हो? नहीं, ऐसी वो बस्ती है जो कि हरजन बस्ती है, उसमें भी खड़ंजा कार्य कुछ हुआ है, कुछ बाकी है और कुछ काम शुरू भी इसी कार्यकाल में शुरू करा भी दी। और कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कार्य 1 महीना के अंदर हम पूरा करा लेंगे।
प्रधान जी, हर गांव ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने गांव में किसानों के लिए उस स्वरोजगार की व्यवस्था कराएं। इसके लिए मनरेगा का निर्माण किया गया है और गांव में लोग अपना कार्य करें और कार्य करके ही खुद वहां पर भुगतान करवाएं। ऐसी अवस्था में देखा गया कि कई जगहों पर, कई गांव में ऐसी स्थिति बनी है कि लोग जात कार्ड तो बनवा लेते हैं, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत की वजह से वो काम भी नहीं करते हैं और पैसे भी पा लेते हैं, भुगतान भी करवा लेते हैं। और जो मजदूर होते हैं वो लोग काम करके भी उन लोगों का भुगतान नहीं हो पाता है। तो क्या ऐसी स्थिति आपके ग्राम पंचायत में बनी हुई है या इससे आप परे हैं? हमारे ग्राम सभा में जो मजदूर कार्य कर रहे हैं उनका भुगतान लगभग करीब करीब होता जा रहा है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत बाकी है जो कि शपथ लेने के बाद जो बाकी है उसको हम लोग करा लेंगे लग के। और ऐसी स्थिति में जो ये कह रहे हैं कि जो नरेगा के कुछ लोग हैं जो जॉब कार्ड बनवा लिए हैं और काम नहीं किए हैं उनको भी भुगतान किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे के ऐसी बात नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत और बाल विकास योजना के तहत ये हर गांव में जो है प्राथमिक विद्यालय होते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, जिससे छोटे बच्चे और गरीब परिवार के बच्चे आसानी से उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो आपके ग्राम पंचायत में इन दोनों चीज़ों पर क्या कार्य हो रहे हैं? अच्छे कार्य हो रहे हैं या जो है कि कुछ दुविधा है कि अभी जो है कि इस पर दिक्कतें आ रही हैं? हमारे ग्राम सभा में आंगनबाड़ी बन चुका है और न प्राइमरी स्कूल है न जूनियर हाई स्कूल है। हम लोग अगले बार प्रयास भी किए थे लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इस बार मैं प्रयास करूंगा कि हमारे के प्राइमरी तक स्कूल कम से कम हो जाए। और आंगनबाड़ी जो है कि एक है, दो है? आंगनबाड़ी एक है, अभी एक के लिए हम और प्रयास कर रहे हैं कि एक और हो जाए हमारे के आंगनबाड़ी। और पंचायत भवन का बुनियाद भरा गया है और अभी पूरा कार्य पूरा नहीं हुआ, बरात घर नहीं है हमारे के यहाँ। और ऐसे स्थिति में बच्चों को खेलने का जगह नहीं है और हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम ये सब व्यवस्था बच्चों के लिए अति आवश्यक है। प्रधान जी, इस समय हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल से पूरा विश्व और हमारा भारत देश और हर एक गांव त्रस्त है और अधिकांश सबसे ज़्यादा भारत में जो है इसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण हम लोग जूझ रहे हैं और मौतें भी इसी के कारण अधिक हो रही हैं। तो इस अवस्था में भारत सरकार जो है कि हर साल वन विभाग को ये निर्देश दिया कि हर ग्राम पंचायत में वन विभाग की तरफ से पौधे लगाए जाए, उनका सुचारू रूप से देखभाल किया जाए। और आपका गांव जो है कि रिंग रोड और VIP रोड से सटा हुआ है, यहाँ पर तो बहुत सारे पौधे काटे गए हैं। तो इन पिछले पंचवर्षीय में क्या आपने जो है कि पौधों को सुचारू रूप से लगवाने और उनके देखभाल का कार्य संपन्न करवाया या नहीं करवाया? हम लोग पौधे लगवाए थे जी, लेकिन उसका कोई व्यवस्था नहीं था, उसको घेरने का कोई प्रक्रिया नहीं था। पौधे तो बहुत लगवाया गया, तो क्या गवर्नमेंट द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं आई थी? ऐसी व्यवस्था अगर होती तो हम लोग उसको पैक कर कम से कम पौधे बचते, लेकिन इतने पशु छूटे हैं तो सब चढ़ जाते हैं, काट देते हैं। तो इसीलिए पौधा हमारे के यहाँ लगा लेकिन वो पौधे कोई मतलब नहीं निकला और ख़त्म हो गया पौधा। इस बार आप क्या करेंगे कि जो है कि पौधों को उचित ढंग से बढ़ाया जाए और बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण की स्थिति दिन ब दिन खराब होते जा रही है और आपका गांव शहर से नज़दीक है तो पॉल्यूशन तो होना ही है। तो इस बार आप क्या जो है कि कदम रहेगा कि हम पौधों को अधिक से अधिक बचा सकें? हम लोग पौधा लगवाएंगे लेकिन सरकार जो स्कीम देगी जी, मैं उसी स्कीम के तहत चलूँगा। अगर स्कीम वो देती है कि नहीं पौधों को बचाने के लिए उसको जाली से घिरवाया जाए या ईंट से घिरवाया जाए तो हम लोग ये कार्य करने के लिए तैयार हैं। नहीं तो ऐसा भी तो हो सकता है, सरकार से आप मांग भी कर सकते हैं कि नहीं आप पौधे दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं जब तक उसको घेराबंदी की व्यवस्था नहीं देंगे। हम लोग तो मांगते हैं लेकिन वो मिले तब तो हम लोग घिरवाएँ, लेकिन ऐसी कोई बंदोबस्त नहीं। इस बार आप लोग पौधा लेने से पहले उनको बोल दीजिए कि हमको पौधा नहीं चाहिए जब तक घेरेबंदी की व्यवस्था नहीं होगी। आप क्यों फालतू का जो है कि इन सब चीज़ों को दिमाग में लगा रहे हैं और फालतू की चीज़ों को ला रहे हैं हमारे पास? नहीं, इसको तो मैं इस बार जो पौधा अगर
लगवाने की बात करेंगे तो हम तो पहले बोलेंगे कि नहीं, पौधा क्यों लगवा रहे हैं जब पौधा बच ही नहीं रहा है, गाय सांड सब चढ़ जा रहे हैं, इसका व्यवस्था करिए जाली से घरवाने के, तब तो हम पौधा लगवाएंगे, नहीं तो फिर पौधा नहीं लगवाएंगे। जैसा कि प्रधान जी हम लोग देखते हैं कि बरसात आने के जो है कि हर जगह जल जमाव हो जाता है और जिसके कारण हमारे लोगों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है, बीमारियां फैलती हैं और लोग त्रस्त रहते हैं। वैसे भी कोरोना महामारी फैली हुई है जिससे लोग त्रस्त हैं और बरसात आने के बाद जो है कि और भी लोग इस अवस्था से गुजर जाते हैं और गाँव में जल जमाव की समस्या बहुत अधिक हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में ये प्रकरण आपके भी गाँव में होगा और जिसके लिए नाली और सीवर की व्यवस्था करवाई जाती है। तो क्या उचित ढंग से आपके यहाँ ये सब व्यवस्थाएँ हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसके लिए आपका क्या अगले 5 सालों में योजना रहेगा? हमारे के नाला था लेकिन रिंग रोड के आ जाने से नाला ख़त्म हो गया और पानी जल जमाव गांव में एकदम पड़ा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि प्रशासन से मांग करें कि हमारे के नाला पक्का नाला बने और हमारे ग्राम सभा की पानी जितनी गंदगी है सब बाहर निकल जाए। और रिंग रोड वाले ने अभी बना रहे हैं, जितना नाला है सब पूरे ग्राम सभा का अंदर जाम हो गया। हम लोग सीवर डलवाए हैं लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है उसका, और जब तक ये नाला हमारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक गंदगी पानी एकदम ऐसा बहता रहेगा। तो इसके लिए जो है सुचारू रूप से आप इस बार मांग करेंगे कि अच्छे ढंग से हमारे गांव का पानी का निवारण हो। मैं सरकार से भी मांग करूंगा, जिलाधिकारी से भी मांग करूंगा कि हमारी ग्राम सभा में नाला बढ़िया बने और ग्राम सभा हमारा अच्छे ढंग से रहे, कोई रोग ब्याज न फैलने पाए और गंदा पानी बाहर निकल जाए। और उसके बाद नाला पक्की नाला हमारे के बने, उसका ढक्कन भी लगे। और इसी के लिए मैं मांग करूंगा डीएम साहब से और देश के मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा कि हमारे के नाला बने। स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधान जी आपको पता होगा कि हर घर को शौचालय देने की बात कही गई है, जहाँ पर खुले में शौच ना हो जिसके कारण जो है कि बीमारियां न फैले। तो ऐसी स्थिति में हर घर को शौचालय के लिए ग्राम प्रधान द्वारा जो है कि ग्राम प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ धनराशि भी प्रदान की गई। ऐसी अवस्था में आप 5 साल प्रधान रहे और क्या अभी कोई घर ऐसा है छूटा हुआ है जो कि शौचालय नहीं बनवा पाया है? अगर नहीं बनवा पाया है तो उसके लिए क्या कारण रहे हैं और आगे आपकी क्या रणनीति होगी कि हमारा गांव खुले में शौच ना करे? हमारे ग्राम सभा में लगभग 90% शौचालय बन चुका है और 2-10% है, तो हम लोग प्रयास करेंगे कि वो भी बन जाए और बाकी न रहे और खुले में शौच न करें और हमारा ग्राम सभा एकदम बढ़िया से बढ़िया स्वस्थ बने रहे। उसमें मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे के यहाँ जो बाकी ढेकिया शौचालय है, मैं ब्लॉक से भी कहूँगा, डीएम से भी कहूँगा कि मैंने और उसको कार्य को पूरा किया जाए। आपको जो है 5 सालों के लिए ग्राम पंचायत का प्रधान पुनः चुन लिया गया है और 10 साल आप रह चुके हैं, तो कुछ नई चीज़ें इस बार लेकर के आना चाहेंगे जो कि हमारे गांव आपके गांव में नहीं है और उस पर जो है कि आप प्रकाश डालिए ताकि जनता को भी पता चले कि नया काम हमारे गांव में ये होने जा रहा है। हमारे ग्राम सभा में अभी तो रात घर नहीं है कि जो शादी ब्याह के लिए आदमी बैठने उठने के लिए कोई व्यवस्था हो। हम ये चाहेंगे कि हमारे ग्राम सभा में एक रात घर बन जाए और दूसरा कि हमारे ग्राम सभा में पोखरा अभी नहीं है, पूरा पक्का पोखरा हम सोच रहे हैं कि एक पोखरा बन जाए हमारे ग्राम सभा में, जहाँ की बारात घर भी बैठे और बारात घर भी रहे, पोखरा भी रहे। और उसी बगल में हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चों को खेलने के लिए एक मैदान भी हो जाए, बाउंड्री वाल। और फिर उसके बाद हमारे क्या गौशाला खुला है, जब जो कि हमारे गौशाला में कोई व्यवस्था नहीं है और उसका बाउंड्री वाल भी नहीं है, उनको रहने के लिए छाया भी नहीं है और कैसे वो जी रही हैं बेचारी। कम से कम हम जानते हैं कि हफ्ते में 2-3 जरूर मर जाती है। तो हम इस सरकार से चाहेंगे कि हमारे ये जो पशु हैं उनकी व्यवस्था बढ़िया से करें, उसके छाया के लिए बाउंड्री वाल करें, करकट लगवाएं और
उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। इस समय पेयजल की व्यवस्था बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है। भूगर्भ का जल जो है नीचे चला जा रहा है। अगर वहाँ से हम पानी लेते भी हैं तो वो जो है कि शुद्ध पानी नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो है कि आपके गांव में सभी लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो चुकी है या इसके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? हमारे ग्राम सभा में अभी पेयजल व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई है, और जो व्यवस्था है थोड़ा बहुत हैंड पाइप है 2, 4, 10, 20 थे जो हैंड लगे। अगर वो कुछ ख़राब हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको रीबोर कराकर उसको सही करा लिया जाए सरकार से मांग कर। और उसके बाद हमारे क्या कम से कम हैंड पाइप कुछ नए आ जाएँ कि कम से कम हमारे ग्राम सभा के लोग पानी से त्रस्त न रहें। और कोशिश करेंगे कि हमारे कैन जल निगम का व्यवस्था भी चारू रूप से बढ़िया हो जाए कि सबको पानी मिलने लगे। बहुत अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बात करके। लास्ट में मैं बस यही चाहूँगा आपसे कि आप अगर कोई संदेश हो तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने ग्रामवासियों को बताएं। धन्यवाद। मैं अपने ग्रामवासियों को बधाई देते हैं कि हमको बहुत बढ़िया वोट से जिताया। लेकिन मैं एक कहूँगा कि अपनी जनता के ग्रामवासियों से कहेंगे कि कम से कम मास्क लगाएं और कुछ दूरी बना करें। अपने परिवार का भी उसी ढंग से पालन पोषण करें कि कोरोना महामारी से बचें।